नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी चलिए आपको लेके चलती हूँ खबर धर्म की ओर। बनारसी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। शायद इनमें से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि काशी का नाम बनारस क्यों पड़ा, इसके पीछे आखिर क्या रहस्यमय कथा है। दरअसल दोस्तों, ये कथा द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक थी। वह बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। उससे सभी मित्रता करना चाहते थे। उसकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था आस्ती और दूसरी का नाम था प्रास्ती। उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ करवा दिया। कंस बहुत ही पराक्रमी और दुष्ट राजा था। उससे सभी लोग बहुत डरते थे। वह सब पे अत्याचार करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु के बाद जरासंध को बहुत क्रोध आया। वह उनसे बदला लेने के लिए चला गया, लेकिन श्री कृष्ण हर बार उसे पराजित कर देते और उसको जीवित छोड़ देते। एक बार की बात है कि उसने कलिंग राज, पौंड्रिका और काशी राज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उन्हें पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग गया, लेकिन काशी राज और पौंड्रिका भगवान के हाथों मारे गए। काशी राज के बाद उसका पुत्र ही वहां का राजा बना, काशी राज बना। श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए उसके पुत्र ने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण की शक्तियों का उसको ध्यान था, तो उसने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शिव को उसने प्रसन्न किया और उनसे एक वर मांगा। उसने भगवान शिव से वर मांगा कि वह उसे एक वर दे कि वह श्री कृष्ण की हत्या करे। भगवान शिव ने कहा कि वह कुछ और वर मांगे, लेकिन वह उसी वर पे टिका रहा। तब भगवान शिव ने एक मंत्र उच्चार करके कृत्य बनाई और उससे दे दिया। भगवान शिव ने बोला कि इसको जिस दिशा में छोड़ोगे वह उस दिशा में जाके उस राज्य को जलाकर नष्ट कर देगा, लेकिन ध्यान रहे इसे किसी ब्राह्मण भक्त पे मत चलाना, वरना इसका फल निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इधर दुष्ट काल्यावान का वध करके श्री कृष्ण सभी मथुरावासी को द्वारका लेके चले गए। काशी राज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्य को द्वारका की ओर भेजा, क्योंकि काशी राज को ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण तो ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए उसका कोई असर ही नहीं होगा। कृत्या उनके पीछे पीछे चली गई। उल्टा ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण ने क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और कृत्या सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वापस काशी की ओर आने लगी, लेकिन सुदर्शन चक्र उस पे झपट्टा मार गई। सुदर्शन चक्र के उसका पीछा करने लगी। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भी जलाकर भस्म कर दिया। कालांतर में बारा और आसी नामक दो नदियां के मध्य यह नगर पुनवास पड़ा। बारा और आसी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगर का नाम बनारसी पड़ गया। इसी प्रकार काशी का नाम बनारस के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तो दोस्तों, इस कथा के पीछे यही रहस्य है कि पहले जो बनारस था वह काशी थी और वह जल के भस्म हो गई। इसके बाद ही वहाँ का नाम बनारस पड़ा और बनारस की नगरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी नगरी है। वहाँ पे महादेव से लेके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान करते हैं। तो जाइए बनारस घूमिए और बनारस का लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। खबर धर्म पे यूं ही बने रहेंगे। धन्यवाद।